बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे विच इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये एफबीएससी की बुक है 10th क्लास की जो इस साल नहीं आई है। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी एनर्जी का आप ना क्रिएट कर सकते हैं ना आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन आप उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है उसके अंदर हमारा मेन कंसर्न ये होता है कि हमने केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इंटर कन्वर्जन देखनी होती है। तो उसकी बेसिक डेफिनेशन ये है कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू वन अनदर इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जो केमिकल एनर्जी है उसकी इंटर कन्वर्जन आपस में जो ब्रांच ऑफ साइंस जिसे डील करती है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब सवाल ये पैदा होता है कि केमिकल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस को। जो केमिकल एनर्जी है वो बेसिकली क्या है कि मतलब एक जब कंपाउंड फॉर्म होता है तो जो उसके एटम्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उस अट्रैक्शन की वजह से एक पोटेंशियल डेवलप होती है ड्यू टू फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। अब ये फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कंपाउंड और स्टेबलाइज द कंपाउंड। यानी उस कंपाउंड को तोड़ने के लिए या उस कंपाउंड को स्टेबलाइज करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है उतनी एनर्जी उन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की होती है ऑलमोस्ट। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो एनर्जी होती है वो कभी सेम नहीं होती क्योंकि वो दोनों अलग कंपाउंड होते हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होती हैं और जिसकी वजह से उन दोनों के दरमियान की पोटेंशियल डिफरेंट होती है। तो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक कंपाउंड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टेबलाइज कंपाउंड वगैरह ये सब डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों कभी सेम एनर्जी लेवल पे नहीं होते। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास दो केसेस आ जाते हैं, या रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा हो प्रोडक्ट से या प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा हो रिएक्टेंट से। तो फर्स्ट केस में हम डिस्कस करेंगे कि जी जब रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा होती है प्रोडक्ट से तो रिएक्टेंट्स लेस स्टेबल होते हैं क्योंकि उनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है। वो स्टेबल स्टेट में आने के लिए रिएक्ट कर जाते हैं और उनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत लो होती है। और ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है क्योंकि प्रोडक्ट्स की एनर्जी लो होती है और ये सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी रिलीज हो जाती है। दैट्स वाई इट इज़ एक्सोथर्मिक एंड दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस बिकॉज इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो बहुत थोड़ी होती है और एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस ज़्यादातर स्पॉन्टेनियस ही होते हैं। तो अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, हम इस जो एक्सेसिव हीट एनर्जी है इसको हीट में ही कन्वर्ट होने देते हैं, हम इसे डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि ये जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की वजह से एक्सेसिव हीट रिलीज़ हुई है हम इस हीट को हीट में नहीं कन्वर्ट होने देते हैं, हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यानी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करवा देते हैं। एंड नाउ यू हैव अ गैल्वेनिक सेल। अब सेकंड केस हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेड से ज़्यादा हो यानी प्रोसेस एंडोथर्मिक हो, सिस्टम सराउंडेड से हीट अब्जॉर्ब करे। तो ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं और इनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इस केस में हमारे पास क्या होता है कि हम सिस्टम को हीट या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वो इस एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड्स और केमिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम जितने भी केमिकल रिएक्शन स्टडी करते हैं दोज आर ऑल नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम जितने भी केमिकल रिएक्शन स्टडी करते हैं दोज आर ऑल नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। और इनकी टू मेन टाइप्स होती हैं, जैसा आपने 9th में पढ़ा हुआ है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अभी छोटा सा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डिफरेंस है। ऑक्सीडेशन गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसा कि पिछले साल पढ़ा था। और गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन कहलाती है। तो बस ये सिंपल सा इनके दरमियान का डिफरेंस है। अब हमें पता है कि जो एनर्जी उस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से जो रिलीज़ हो रही है हीट की फॉर्म में, हमने उसे हीट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। अब हम जादूगर तो हैं नहीं, हम हैं कीमियादान, केमिस्ट। हमने क्या करना है कि उसके लिए स्पेशल टाइप ऑफ हमने एक सेल बनाया है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसके ज़रिए हम उस हीट एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब वो क्या चीज़ होती है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड सेल इन विच इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस आर नेम्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। यानी जिस स्पेशलाइज्ड सेल के अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस को टेक प्लेस करवाते हैं दोज आर नेम्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब उनकी दो टाइप्स होती हैं, एक गल्वानिक और एक इलेक्ट्रोलिटिक। उन दोनों के दरमियान का ज़रा डिफरेंस हल्का सा देख लीजिएगा। जो गल्वानिक सेल होता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वेयर एज जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करता है। गल्वानिक सेल के अंदर जो रिएक्शन होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। गल्वानिक सेल के अंदर रजिस्टर या कोई भी ऐसा मीडियम जिससे वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो हम यूज़ करते हैं। गल्वानिक सेल के अंदर 2 हाफ सेल्स यूज़ होते हैं क्योंकि 2 अलग-अलग कंटेनर्स के अंदर हमने दोनों इलेक्ट्रोड्स को और अलग-अलग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमने दोनों इलेक्ट्रोड्स को डाला होता है। और गल्वानिक सेल के अंदर सॉल्ट ब्रिज भी यूज़ होता है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके अंदर जो रिएक्शन होते हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं
उसके अंदर एक बैटरी यूज़ होती है केमिकल रिएक्शन को टेक प्लेस करवाने के लिए, क्योंकि उसे एनर्जी चाहिए होती है सिस्टम को फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू स्टार्ट, और वो उस बैटरी से आई हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्टोर करता है। उसके दोनों इलेक्ट्रोड्स एक ही कंटेनर में होते हैं और एक ही इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर यूज़ होता है, तो उसमें हाफ सेल कोई नहीं होता, वो एक ही पूरा सेल होता है। उसके जो दोनों इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो एक ही कंटेनर में डिप किए जाते हैं और एक ही इलेक्ट्रोलाइट होता है उनका, और जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है वो एक ही कंटेनर में साइमल्टेनियसली टेक प्लेस कर रहे होते हैं। इसके अंदर सॉल्ट ब्रिज नहीं होता। ये इन दोनों का डिफरेंस है। दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ। गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर जो रिएक्शन होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। इसमें रजिस्टर यूज़ होता है या कोई ऐसी चीज़ यूज़ होती है जिससे आप करंट के फ्लो को मेजर कर सकें, जिस तरह बल्ब हो गया या वोल्ट मीटर। इसके अंदर दो हाफ सेल यूज़ होते हैं, एक को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरे को कहते हैं रिडक्शन हाफ सेल। और गैल्वेनिक सेल के अंदर एक सॉल्ट ब्रिज यूज़ होता है जो कि सर्किट को कंप्लीट करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। इसके अंदर जो रिएक्शन होते हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। बैटरियाँ, इसके अंदर हम रजिस्टर की जगह बैटरी यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए टू द सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं वो एक ही कंटेनर के अंदर डिप किए जाते हैं, और इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है वो साइमल्टेनियसली एक ही कंटेनर में टेक प्लेस कर रही होती है, और इसके अंदर सॉल्ट ब्रिज नहीं इस्तेमाल होता। अच्छा, अब इन पॉइंट्स को अगर आप चाहें तो स्टेटमेंट बना के लिख लीजिएगा। लॉन्ग में इसका क्या आप कह सकते हैं कि मतलब इसके अंदर आप लॉन्ग के अंदर स्टेटमेंट्स बना के लिखेंगे तो वो ज़रा जगह ज़्यादा भर जाएगी, तो आपको नंबर हो सकता है ज़्यादा मिलते हैं। वैसे पॉइंट्स 5 पॉइंट है, 5 नंबर का ये लॉन्ग होता है, तो ये लॉन्ग उसमें कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये शॉर्ट में आ गया तो अभी स्टेटमेंट बना के ही लिखना है आपने, लेकिन सिर्फ कोई सी 3 पॉइंट लिखने हैं या 4 आप लिखने हैं अगर आपको आते हैं, और अगर इतनी जगह वहाँ पे बचती है तो अव्वल तो अगर स्टेटमेंट बना के बचेंगे लिखेंगे तो उतनी बचेगी नहीं, लेकिन अगर लिख सकते हैं तो कोई मसला नहीं। इनके डिफरेंस में आखिर में हमारे पास आ जाती हैं एग्जांपल्स। तो जो गैल्वेनिक सेल है उसकी एग्जांपल है एक डैनियल सेल और एक ड्राई सेल, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसकी एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं डाउन सेल और नेल्सन सेल। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से जो रिएक्शंस हैं वो कौन से टेक प्लेस करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, ये हमने पढ़ा। आज के लेक्चर के हवाले से कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।